फोटो नहीं पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हुई थी और पब्लिक उप जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद बलरामपुर महोदय, 293 विधानसभा उत्तरौला के बहुत सारे बूथों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि एक एक बूथ पर 200, 500, 600 तक फार्म 7 भरे गए हैं। तमाम बूथों पर सैकड़ों की तादाद में नोटिस जारी की गई हैं, जबकि उनका नाम मैपिंग में और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ चुका है। नाम में कोई त्रुटि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि फार्म 7 और नोटिस के जरिए भारी तादाद में पीडीए मतदाताओं और खासकर मुस्लिम समाज के मतदाताओं का वोट काटने का षड्यंत्र साजिश हो रही है। श्रीमान, आपसे अनुरोध है कि हर भारत के नागरिक को मतदाता होने का अधिकार है और सभी अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। ठीक है, किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर में लगे हुए अधिकारी कर्मचारियों को ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसे आप दंडित करें। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक समाज में बहुत डर भय है। कृपया पारदर्शी निष्पक्ष तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाए। मैं मसूद आलम खां, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी और गोंडा जनपद बलरामपुर का एसआईआर प्रभारी हूँ। बहुत बड़ी तौर पर पूरे प्रदेश में हो रहा है, लेकिन उत्तरौला 293 विधानसभा में बहुत बड़े पैमाने पर एसआईआर में धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। आप ये मान के चलिए कि किसी के दूसरे के नाम पर वोट बढ़ाए जा रहे हैं। और उससे बड़ी चीज है कि जो मैपिंग हुई है, सब लोगों ने अपने कागजात दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं, तब उनका मैपिंग हुई है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम आया। आप बताइए, एक बूथ पे 400-500 लोग कैसे फार्म 7 भरा जा सकता है? बीएलओ का भी नाम आ रहा है। नहीं, बीएलओ का नाम है, मतलब और नहीं, और उसमें फार्म 7 बीएलओ का भी भर के दे दिया गया है। उसमें जाहिर सी बात यह है, ऊपर के अधिकारी सख्त कार्रवाई या सख्त रुख न होने की वजह से लगातार तौर पर फार्म 7 जमा किए जा रहे हैं। उसमें खास तौर से पीडीए वर्ग, पीडीए में मुस्लिम वर्ग, चूंकि पीडीए में जो दूसरा हमारा साथी है दलित और पिछड़ा, उसके नाम से वो पहचान नहीं कर पाते। जहां लोग लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए जो फार्म 7 टाइप करते हैं, मुस्लिम का नाम आसानी से दिख जाता है, इसलिए उनको नाम को डिलीट करने के लिए फार्म 7 भर देते हैं। एक दूसरी अधिकारियों द्वारा एक साजिश की जा रही है, निर्वाचन आयोग में लगे अधिकारियों द्वारा एक साजिश की जा रही है कि तमाम जो पीडीए वर्ग और मुस्लिम समाज के जो मतदाता हैं, उनको एक एक बूथ पर 200-300 नोटिस भेजी जा रही है, जबकि उनका नाम सही है। जैसे इनका नाम कृष्ण कुमार है, इनके पिता का नाम रमेश कुमार है, मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप, सब सही है, इनकी उम्र सही है, फिर भी इन्हें नोटिस दी जा रही है, ताकि उस नोटिस के बहाने से भी तमाम नाम को काटा जा सके, फार्म 7 के नाम से काटा जा सके। एक बहुत बड़ा धांधली करने का एक षड्यंत्र सत्ता पक्ष के इशारे पर हो रहा है। हम इसी संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय को ये कहने आए हैं कि अधिकारी महोदय, हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ एसआईआर को पारदर्शी कराने में लगी हुई है। हम सरकार पर, सत्ता पर, निर्वाचन आयोग पर इस चीज़ के लिए दबाव बना रहे हैं। और हम अपने बेलो कर्मचारियों से कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक ईमानदारी से काम किया है। आपकी जब मौत हो रही थी तो कोई और नहीं आ रहा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हर बेलोज को 2 लाख रुपए दे रहे थे। ये वोट नहीं है, ये जो मतदाता है एसआईआर का, ये आने वाले दिनों में एनआरसी का और भारत के नागरिकता का पहचान बनेगा। तो इसलिए हमारी पार्टी अगर कोई गलत करेगा तो हम उसको अदालत में भी ले जाएंगे। वोट तो हम नहीं खटने देंगे। अगर वोट ये लोग काटेंगे भी तो हमारे पास 1 साल का समय है। हम सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाकर के उन वोटों को तो बढ़ा के ही रहेंगे, एक वोट नहीं कटने देंगे। लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारियों से हम अनुरोध है कि आप किसी के इशारे पर अपनी नौकरी को खतरे में न डालें, क्योंकि हमारी पार्टी अगर हमारे लोगों का वोट काटेगी तो समझिए उनकी नागरिकता काट रही है। अगर जिसकी आप नागरिकता काटेंगे वो हम उसको लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम कानून का सहारा लेंगे और हम उन लोगों को, चाहे वो बेलोज हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, हम अदालत में घसीटेंगे। सर, जैसे जो निर्वाचन आयोग ने था BLA 2 की, आपके यहाँ से भी BLA 2 जितने भी राजनीतिक दल हैं, जी जी, एक आप कह रहे हैं कि नाम काटा जा रहा है। नो मैपिंग में उन्होंने अपना नाम भर दिया है?
तो अगर जांच हो रही तब भी तो वो सही पाए जाएंगे। अगर मान लीजिए नोटिस पे जांच हो रही है, अच्छा ये बताइए, जो नहीं है, हम कह जो रहे नहीं है, अनावश्यक रूप से कितना परेशान करने की बात है। 500 लोग सही हैं, उनको आप नोटिस दे करके कितना सरकारी समय बर्बाद करेंगे, सरकारी धन का प्रयास करेंगे और जनता को, जबकि वो सही है, इसलिए कि किसी भी तरह से कोई जवाब न दे पाए तो हम उसकी वोट को काट दें। बेलोज पे दबाव है कि आप, जबकि अब निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन आ गई कि अगर कोई फॉर्म 7 देता है तो यहाँ से उनको नोटिस जाए, जिसका नाम काटने के लिए आवेदन दिया गया, शिकायत सामने वालों को नोटिस जाए। लेकिन नोटिस इस समय से नहीं पहुंचा रहे हैं। नोटिस उस दिन पहुंचा रहे हैं कि अगर आज फ्राइडे है, फ्राइडे को अगर 12 बजे सुनवाई है तो सुबह 10 बजे फार्म पहुंचा रहा है और कहीं कहीं नहीं पहुंच रहा है ना। तो इस तरह से बड़ी लापरवाही हो रही है और बहुत ही धांधली हो रही है। जैसे प्रशासन ने ये व्यवस्था कर रखी है कि 20 ERO नियुक्त कर रखे हैं कि जिनकी नोटिस की सुनवाई अगर आज नहीं हो पा रही है तो उनको समय देकर कल के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे हमारी पार्टी की हम लोगों की चिंताएं हैं, हमने SDM से अवगत कराया। हम उम्मीद करते हैं कि उपजिलाधिकारी महोदय और सरकार जो लगे हुए कर्मचारी हैं ये निष्पक्ष काम बस एक और सवाल है कि मतदाता सूची में जो बोगस वोटर हैं वो हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए? 100% हटने चाहिए, लेकिन अभी तक जो मैपिंग हो, एक बूथ पे 800 वोट है, 500 वोट बोगस हो गए। अभी तो जांच प्रक्रिया चल रही है, अंतिम तो आया नहीं है। नहीं, मनसा जाहिर होती है, मनसा सरकार की और निर्वाचन आयोग की और लगे कर्मचारियों की की शामिल होती है कि उसमें FIR क्यों नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं अगर वो गलत पाया जा रहा है, आपने हमारा कंप्लेंट किया तो उसको भी कटघरे में लाइए। भाई 500 वोट एक जगह पर, 700 वोट है एक बूथ पर, 500 वोट को आपने नो मैपिंग में वो सारी फॉर्म 7 दे दिया तो कितने लोगों को कहाँ दौड़ना है, तहसील दौड़ना है, ब्लॉक दौड़ना है, कितनी परेशानी है। तो उसी में जो लोग नहीं कह पाएंगे, बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, उनका वोट कटेगा। जबकि उन्होंने अभी लेटेस्ट नो मैपिंग करके आपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के उनका वोट ड्राफ्ट लिस्ट पे बढ़ाया है। नाम कटने को लेकर लगातार ये प्रक्रिया जारी है। आप लोगों के द्वारा लगातार इसकी जो है ज्ञापन दिया जा रहा है, लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, कार्रवाई भी सुन पर है, क्या करेंगे आप इस पर? हम लोगों ने इसी संबंध में उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने ये कहा है कि हमारी पार्टी पूरी ताकत से SIR पे काम कर रही है। अगर अंतिम सूची में जिनका नाम कटेगा उनको हम सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पेश करेंगे और जो अधिकारी काटेंगे हम उनको अदालत में ले जाएंगे।